पार्थिव पूजन करने का विधान क्या है, कैसे करना चाहिए पार्थिव पूजन, किस फल की प्राप्ति होती है पार्थिव पूजन करने से, और पार्थिव निर्माण के लिए मिट्टी कहाँ से लाएं, इन सभी विषयों में हम सभी लोग जानेंगे। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग या शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। कलयुग में शिव कृपा पाने का यह सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन बतलाया है हमारे शास्त्रों ने। मिट्टी कहाँ से ले आएं? शास्त्रों में कहा गया है, शिव पूजन की विधि में बतलाया गया है कि मिट्टी को जहाँ पर बेमौर हो वहाँ से मिट्टी ले आवें। अगर बेमौर की मिट्टी ना उपलब्ध हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ मिट्टी हटा करके वहाँ की मिट्टी, और वहाँ की मिट्टी भी ना उपलब्ध हो तो किसी शुद्ध स्थान से ऊपर की मिट्टी को हटा करके वहाँ की मिट्टी का संग्रह करके घर लावें, और उसी मिट्टी से भगवान शिव के परिवार, जिनमें क्रमशः गणेश जी, भगवती पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कीर्तिमुख के गणों के साथ भगवान शिव की मूर्ति बनावें। मूर्ति बना करके भगवान शिव के गणों का आवाहन करें। बाद भगवान शिव का आवाहन पूजन प्रतिष्ठा करके भगवान शिव का षोडशोपचार यथोपचार विधि से पूजन करके अनेक द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करें, जिनमें सुख संतान समृद्धि की प्राप्ति के लिए दुग्ध से, रोग बाधा के नाश के लिए कुसा के जल से, कुशोदक से, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षुरस से या शर्करा से, शत्रु विनाश के लिए सरसों के तेल और भी अन्य सामग्रियां, उनसे यह सभी भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति एक बार भी पार्थिव शिवलिंग विधिवत पूजा कर लेता है वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। भगवान शिव का शिवार्चन करने से भूमि, विद्या, पुत्र, कुटुंब, परिवार, सुख, ऐश्वर्य, धन, दौलत इत्यादि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के पूजन में शिवलिंग का जो आकार होना चाहिए वह 12 अंगुल से छोटा होना चाहिए, 12 अंगुल से बड़ा नहीं बनाना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान शिव की मूर्ति, शिवगणों की मूर्ति बहते हुए जल में ले जा करके प्रवाहित कर देनी चाहिए। यदि हम ऐसा एक बार भी करते हैं तो शिवलोक की हमको प्राप्ति होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। आइए अब हम सभी लोग पूजन की ओर चलें। पुष्पाक्षत लेकर के प्रथम आप गणेश जी का ध्यान करिए। गणेश जी की मूर्ति आपके सामने बनी हुई है। गणेश जी का आप स्मरण करिए कि हमारे इस पूजन में आप उपस्थित हों, हमारे पूजन को स्वीकार कर हमारा कल्याण करें। दधानम भृंगाले मनीष ममले गंडयुगले ददानम सर्वार्थान निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारम सारम निखिल निगमानामनुदिनं गजास्यं स्मेरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्ब। गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दीजिए गणेश जी के ऊपर अक्षत और पुष्प लीजिए। भगवती पार्वती मैया का आप ध्यान करिए, आवाहन करें, ध्यान करें। मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरम बिलसति गले मौक्ति कलता स्फुरत काची साटे प्रेथो कटे तटे हाटक मयि भजा में स्वाम गौरे नगपति किशोरे मभिरताम हेमाद्रतनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पार्वती जी के ऊपर चढ़ा दीजिए।
भगवान शिव के ही पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी विराजमान हैं। देखिए भगवती गौरी के दाहिनी ओर भगवान कार्तिकेय का पूजन करने से भय से मुक्ति मिलती है। जो हमारे अंदर षड विकार हैं वह दूर होते हैं। भय की मुक्ति हेतु भगवान स्वामी कार्तिकेय का आप ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। सिखिवाहो देवा समर भयकारे शिव सुता परम सेनानी त्वं षड्मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा ब्रजामः त्वां शरणं प्रणत भयहारी ते यशः शंकरस्तेज संभूतं कुमारं शिखिवाहनं षण्मुखं कृत्तिकासूनं गुहं आवाहयाम्यहम्। ओम जत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव तन्न इंद्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म गच्छतु विश्वाः शर्म गच्छतु। ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भो कुमार यहाँ गक्षे तिष्ठ पूजां गृहां मम सन्मुखो वरदो भव। चढ़ा दीजिए कार्तिकेय जी के ऊपर। भगवान शिव की जटाओं से वीरभद्र जी महाराज उत्पन्न हुए हैं। वीरभद्र का पूजन करने से भद्र का मतलब होता है कल्याण, हमारा कल्याण होता है। और स्वामी वीरभद्र की आराधना करने से जिस जातक को अधिक क्रोध आता है उसका क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए आप क्रोध की शांति के लिए और अपने कल्याणार्थ वीरभद्र जी का ध्यान करिए भगवान शिव की जटाओं में। महावीरो भद्रः क्रतुफल प्रदाता वै पुरा कृतः यज्ञः ध्वंसः क्रतुपतिश देवा अधिगणाः महाकोपाजातः शिवगण प्रधानो बलनिधिः मखं रक्षो देव सकल समुदाये कुरु कृपा। वीरभद्रो महातेजो शंकरस्य गणाग्रणी इहा गच्छ महावीर यज्ञ रक्षां कुरुस्व मे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। वीरभद्राय नमः। वीरभद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दे में पुनः पुष्पाक्षत लीजिए। भगवान शिव के ही गण हैं कुबेर जी महाराज। कुबेर का पूजन करने से हमको धन की प्राप्ति होती है। अन्न धन की प्राप्ति के लिए आप कुबेर जी का ध्यान करें कि हमको धन धान्यादि से परिपूर्ण रखें। धने सो यक्षेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो वाह देवा सीतध्वज पताका विजयते पूरे अलकाधीशो बृहत्तनुधारे कुरु दयां नरेन्द्राणां नाथः कठिन दुःखदारे द्रदहनम्। आवाहयामि देवेशं धनदम यक्ष पूजितं दिव्य देहं महाकायं नरयान गतिं विभुम्। ओम भयगो सोमव्रते तव मनस्तनोक विभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। ओम कुबेराय नमः। कुबेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दें पुष्पाक्षत लेकर के। भगवान शिव के मुख से कीर्ति मुख की उत्पत्ति हुई है। कीर्ति मुख का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करिए। कीर्ति मुख का पूजन करने से हमारे यश कीर्ति की वृद्धि होती है। सर्वत्र चतुर्दिग दिगांतर में हमारी यश और कीर्ति हमेशा फैलती रहे। मुखे नैव कीर्ते हुतवः सदेवा नरवराः त्वया दत्तं भोज्यं जगत फलदाये सुखकराः कृते पूजायागे भवयुत भवानी सर्वदा धनं धान्यं सौख्यं परम सायोज्यं देहि मे
सर्वांगमयमीशः विश्वरूपः महाक्रतुः इहागच्छ महादेव पूजां मे सफलीकुरु। ओम असवे स्वाहा बसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहा अधिपतये स्वाहा शोखाय स्वाहा सग्गो सर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिखे स्वाहा मलिमलुचाय स्वाहा दिवापतयते स्वाहा। ओम कीर्तिमुखाय नमः कीर्तिमुखम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। देखिए भगवान शिव के गले में सर्पराज विराजमान है। जन्म कुंडली में कहीं से किसी प्रकार का कोई काल सर्प योग बन रहा हो तो वह दूर हो और भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। नागराज हमसे प्रसन्न हो। अनंत नागा विपुल फण युता मणियुता महादेव कंठे बलय कृत शोभायुत सदा महायोगी रूपान जगत भयकारे अभयदान नमामि तान देवान बिरल सरलांतान विषधराम अनंताद्यान महाकायान फड़ा सप्तक मंडितान आवाहयाम्यहं सर्पान् नानामणि विभूषितान्। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनोजे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः सर्पान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दीजिए नागराज के ऊपर। देखिए नंदी जी महाराज हैं जो धर्म के रूप में विराजमान है। नंदी जी का पूजन करने से हमारी जो भी कामनाएं होती हैं, कहते हैं कि हे प्रभु यह हमारा भक्त है इसलिए आप इसकी कामनाओं को पूर्ण करिए और सदा हमारे जीवन में धर्म स्थिर बना रहे। सदा नंदे नंदे जगत पति धारे सुरपति महाधर्मो रूपः जन मन बिहारे पशुपति सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि मां मखीस्मिन् सांगत्वं महत् पुण्यं देयताम्। नंदीश्वर महायोगी धर्मरूपः शिव प्रियः इहागच्छ महायाज्ञे श्रद्धा भक्तिं प्रयच्छ मे। ओम आसुः शिशानो वृषभो नभीमो घना घनः क्षोभणस्सरखणीनाम्ब संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतघोषेण अजयत् साकमिन्द्रः। ओम नंदीश्वराय नमः नंदीश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नंदी जी के ऊपर चढ़ा दीजिए छत फूल और बेलपत्र लीजिए। भगवान शिव का ध्यान करिए। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। शिव भगवान से कल्याण की कामना करिए कि हमारा सदा सर्वदा प्रभु आप कल्याण करते रहें। महोक्षः खट्वांग परशुरजिनां भस्म फणिनः कपालं चेतीय तव वरद तंत्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं विदधति भवद्भ्रो प्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति कैलास पेठा सन्मध्य शास्तां भक्ता सनंदा दिभिरर्च्यमानं भक्तार्ति दावानल प्रमेयं ध्यायेत् उमालिंगित विश्वभूषणं वेदैः शास्त्रैर्यथा गीतं विष्णु ब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवम् आवाहयाम्यहम्। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आद्याहि भगवान शंभो सर्वस्तं गिरिजापते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं नमो नमः।
साम सदाशिवाय नमः सब परिवाराय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो जगदीश्वरिहा गुक्षेत्विष्ट पूजां गृहाणवं सन्मुखो वरदो भव। शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए भैया। प्रतिष्ठा करने से पूर्व आप हाथ में जल लीजिए और विनियोग करिए। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिवो देवता ओम बीजम नमः शक्तिः शिवाय कीलकम यजमानस्य साम सदाशिव प्रीतये पूजने जपे च विनियोगः। जल परात में छोड़ दीजिए भैया। अपना सिर स्पर्श करिए। ओम वामदेव ऋषि नमः शिरसि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे ओम सदाशिव देवताय नमः हृदय ओम बीजाय नमः गुह्ये ओम शक्तये नमः पादयोः ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे ओम श्रीं शिवाय सद्यो जाताय नमः गुह्ये ओम वाम देवाय नमः मूर्धने ओम यमिंशानाय नमः मुखे ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम नंग तर्जनीभ्यां स्वाहा ओम मध्यमाभ्यां वसट ओम सिंहनामिकाभ्यां हुम ओम वांगानाष्टिका निष्ठिकाभ्यां बहुषट ओम यंकर तलकर पृष्ठाभ्यां फट ओम हृदयाय नमः ओम नंग शीर्षे स्वाहा ओम मम शिखाय वसट ओम शिवं कवचाय हुम ओम माम नेत्रत्राय वो सौम्य हस्त्राय फट। हाथ धुल लीजिए। अब पुनः हाथ में जल लीजिए। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषियः ऋग्यजुः सामान्य छंदांसे क्रियामय बपुः प्राणाख्या देवता आंग बीजम ह्रीं शक्ति क्रौं कीलकम पार्थिव शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। जल मूर्ति में स्पर्श कराइए और भगवान शिव के अंगों का हम जिनका नाम लेंगे आप उनका ध्यान करिए कि वे अंग आकर के इसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। मूर्ति में स्पर्श कराइए। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ऋग यजु साम छंदसेभ्यो नमो मुखे प्राणम विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ओम ऋग यजु साम छंदसेभ्यो नमो मुखे ओम प्राणाख्य देवताय नमः हृदय ओम आंग बीजाय नमो गुह्ये ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः ओम क्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे। पुनः बिल्वपत्र लीजिए। मूर्ति में स्पर्श कराइए। स्पर्श कराते हुए भगवान शिव से यह प्रार्थना करिए कि भगवान शिव के प्राण आकर के इस मूर्ति में प्रतिष्ठित हों। ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लं मं शं खं सं हं सः सोहम शिवस्य प्राणाः इह प्राणाः। पुनः दूसरा बेलपत्र शिव के परिवार में भी स्पर्श करा दीजिए। ओम और प्रार्थना करिए कि भगवान शिव के और शिव परिवार के जीव आकर के इस उनकी मूर्ति में प्रतिष्ठित हों। ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं खं सं हं सः सोहम शिवस्य जीव इह स्थितः। छोड़ दीजिए। पुनः बिल्व पत्र लीजिए। शिव गणों की मूर्तियों में स्पर्श करिए और शिव में स्पर्श करिए और प्रार्थना करिए मूर्तियों से कि जिनकी जो मूर्ति है उनमें उनके समस्त अंग आकर के प्रतिष्ठित हों। शिव जी में शिव जी के समस्त आकर के विद्यमान हों। ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं खं सं हं सः सोहम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वांग मनः त्वक् चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणिपाद पायोपस्थाने इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए। दाहिने हाथ से दो दान अक्षत छोड़िए। ओम भूः पुरुषं साम सदाशिवम आवाहयामि ओम भुवः पुरुषं साम सदाशिवम आवाहयामि ओम स्वः पुरुषं साम सदाशिवम आवाहयामि। सब अक्षत शिव जी के ऊपर छोड़ दीजिए। हाथ जोड़िए। भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि शिव जी जहाँ भी हो इस लिंग में प्रतिष्ठित होकर के हमारे द्वारा किए हुए पूजन को स्वीकार कर हमारा कल्याण करें। स्वामिन सर्व जगन्नाथ यावत् पूजा वसानकम तावत् त्वं प्रीति भावेन लिंगेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुनः दो दान अक्षत छोड़िए भैया। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनोत्वरिष्टं जज्ञघोषमिमन्दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठ। साम सदाशिवः शगणाः सपरिवाराः सुप्रतिष्ठिता वरदाः भवन्तु। अब भगवान शिव आकर के इस मूर्ति में विराजमान हो गए हैं, इसलिए भगवान शिव आ तो गए हैं लेकिन उनको हम कहाँ बिठाएंगे, इसलिए बैठाने के लिए आप बढ़िया दिव्य गुलगुल बिलपत्र का आसन दीजिए। बैठने के लिए वहीं नीचे लगा दीजिए। विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्वर प्रिय आसनम दिव्यमीशान दास्ये हन्तुभ्यमीश्वर। साम सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि। अब जहां भगवान शिव के पैर की कल्पना किए हैं वहीं पर एक चम्मच जल गिराइए। अर्घम
अब जहां हाथ की कल्पना की हो भगवान शिव की, वहां पर ये अर्घ दे दीजिए। ओम नमस्ते देव देवेश, नमस्ते करुणाम्बुधे, करुणाकर मे देव, गृहाणार्घं नमोस्तुते। सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। एक एक बार जल ऐसे हर जगह, वहां भी और शिव जी के ऊपर भी जल गिरा दीजिए। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। साम सदा शिवाय नमः। अथ पयः स्नानम्, दूध चढ़ाइए भगवान शिव को। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधेखो पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु महजाम। पयः स्नानं समर्पयामि। साम सदा शिवाय नमः। दही चढ़ाइए भगवान, भी सामग्री चढ़ाइएगा। एक आचमनी जल चढ़ाने के बाद चढ़ा दीजिए। ओम दधिक्रावणो अकारिखं जिष्णोरस्मस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्रण आयुगुंखितारिखत। दधिस्नानं समर्पयामि। साम सदा शिवाय नमः। सगणाय सपरिवाराय नमः। दधिस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम घृतं मिमिक्षे घृतं स्यजो निर्घृते श्रितो घृतं वश्यधाम अणुकवधामा वहमादय सुस्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यं। घृतस्नानं समर्पयामि। साम सदा शिवाय नमः। घृतस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मधु ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ते सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोखधेः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिभगो राजा मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु शोर्जः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शर्करा स्नान कराइए। ओम अपागो रसमुद्भयसगो सूर्ये सन्तगो समाहितम् अपागो रसस्य जो रसस्तमो गृह्णाम्योत्तममुपयामगृहे तोषेन्द्रायुतभा जुष्टगृह्णाम्यैखते जो निरिन्द्रायुतभा जुष्टतमम्। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानीयं जलं समर्पयामि। अब पंचामृत पहले मूर्तियों पर छिड़क दीजिए, चढ़ा दीजिए। पूरा पंचामृत शिव जी पर चढ़ा दीजिए। पंचनद्याः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधो शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ह्रीं ॐ त्वाङ्गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमोच्यत। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल गिरा दिए। ओम हरिः ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भस्मोदक स्नानं समर्पयामि। उसी में से गंगा जल निकाल लीजिए। आप देखिए, आप सामने। सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिण बेमाले मम मतिरास्ता तव पद कमले तव पद कमले। वस्त्र पहनाइए भगवान शिव को। इस प्रकार से नाना द्रव्यों से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए। यज्ञोपवीत चंदन आदि चढ़ा करके पुष्पमाला से अलंकृत करा करके भगवान को धूप दीप नैवेद्य दिखा करके भगवान शिव की और शिव गणों की शिव परिवारों की षोडशोपचार विधि से पूजन करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की।